नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं। जैसे कि आप उनको पसंद भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो उसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहूँगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं। तो कृपया करके वीडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, जो दूसरे लोग भी देख पाएँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो आज का जो टॉपिक है हमारा, कि प्लानिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इतनी प्लानिंग। तो मैं आज जो बताना चाहूँगा आपको कि प्लानिंग किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी हम वर्क करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। अगर हम प्लानिंग के साथ किसी वर्क को करते हैं तो हम उसको बहुत ही ईज़ी तरीके से कर पाते हैं और अपनी प्लान को अच्छे से फ़ोकस करके कर पाते हैं। तो अब हर चीज़ में, बहुत सी चीज़ों में अलग-अलग टाइप की प्लानिंग्स होती है। मैं यहाँ पे बात करूँगा आज बिज़नेस प्लान के बारे में। अब आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं और आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिना प्लानिंग के ही उस चीज़ को कर देंगे, तो आपको बिज़नेस में लॉस होने के पूरे-पूरे चांसेस होते हैं। आप उस चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो मैं यही कहूँगा कि जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब प्लानिंग हमारी किस वे में होनी चाहिए, कैसे-कैसे होनी चाहिए और हमें क्या-क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ कि हमें जब प्लानिंग करें और हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें एकदम से डिसीज़न नहीं लेना। हमें फर्स्ट उस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, उसके बेनिफिट्स हमें सब कुछ पता होने चाहिए। तब जाकर हम उस बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो प्लानिंग जब हम करते हैं तो हमें यही चीज़ एनालाइज़ करने का मौका मिलता है, तो जब हम अच्छे से बिज़नेस को कर पाते हैं। अब प्लानिंग का बेनिफिट और क्या रहता है बिज़नेस के अंदर, आप देखते होंगे कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करते हैं ना कि आपका कितना बजट है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं 6 महीने तक मेरे पास इनकम नहीं आई, तो मैं कितना पैसा अपना सेव कर पाऊँगा, कितना पैसा लगेगा और 6 महीने तक विदाउट इनकम के मैं अपने वर्क को कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपके प्लानिंग पे मैटर करती हैं। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, तो इन सब चीज़ों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप प्लानिंग को अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे और अच्छे से उस पे वर्क कर पाएँगे। तो प्लानिंग करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लानिंग क्या है, टाइम टू टाइम सिनेरियो बदलते रहते हैं। आपकी हर जगह प्लानिंग्स अलग-अलग हो जाती है। हम क्या है, बहुत सी चीज़ों में प्लानिंग को नहीं करते और उसका बैड इम्पैक्ट ज़रूर देखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको सबको बताऊँ, आजकल तो आप वेडिंग के लिए भी आजकल वेडिंग प्लानर आ गया है। तो जब आप एक वेडिंग के लिए, जब आप वेडिंग करते हैं तो उसमें एक वेडिंग प्लानर को रखते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब आप छोटी वेडिंग करने के लिए भी एक प्लानर हायर कर रहे हैं, तो क्यों अपनी लाइफ में कुछ करने से पहले आप प्लान क्यों नहीं करते। प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फील्ड के अंदर। आप सेल्स में हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप लाइफ की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं घूमने, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अब प्लानिंग के साथ-साथ उसको एग्ज़ीक्यूशन भी करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आपने प्लानिंग तो कर ली, अब प्लानिंग आपके माइंड में आती कैसे? अब आपको हमने कुछ भी चीज़ बताई, कुछ भी चीज़ हमने आपसे पूछी कि आप इस चीज़ को कैसे कर पाएँगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको करने के लिए प्लान करते हैं। यहाँ तक कि आप अपने ऑफ़िस में कोई वर्क भी करना चाहते हैं, किसी को वर्क भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड में आप अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाएँ। अब प्लानिंग के जो पार्ट्स हैं कि हाँ भाई, प्लानिंग करते हुए हमें क्या-क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए कि हाँ, जिसकी वजह से हम अपनी प्लानिंग को और अच्छा कर पाएँ। अब आप खुद सोचिए कि जब आप प्लानिंग करते हैं, तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं कि क्या चीज़ हमें ऐसी करनी चाहिए? आप खुद सोचिए और प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? जब आप कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो प्लानिंग का जो मेन पार्ट होता है कि हाँ, हमें प्लानिंग करनी है, तो किस चीज़ पे करनी है, कौन-सा आपका मेन फ़ोकस पार्ट है कि जिसके ऊपर मैं प्लान करके अपनी चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करूँ, उनको
करूँ कि कैसे हो पाएंगी। तो सबसे चीज़ है कि आप जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हैं ना, तो उसमें प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपको किससे जाना है, ट्रेन, बस, अपने व्हीकल से, कितने दिन के लिए जाना है, क्या क्या सामान लेके जाना है, कब जाना है, कैसे होगा प्लान। तो ये सब चीज़ें हमारे प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब आप सब ये चीज़ प्लानिंग कर लेते हो तो आप खुद देखते होंगे कि जब आप कहीं जाते हैं और आते हैं वहाँ से, तो आपका जो टूर रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। बिजनेस में भी अगर आप इसी तरह से प्लान करते हैं अपनी चीज़ों को, कि अपने सिनेरियोज को सारे देखें कि आप आगे कितना सोच रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आप प्लानिंग का मतलब है कि आप कितना फ्यूचरिटिक सोच रहे हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कितने आगे तक के लिए सोच रहे हैं। अब क्या होता है कि प्लानिंग तो हमने करी नहीं, बट हम हाउ हाउ में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं विदाउट एनी प्लानिंग के, विदाउट एनी किसी चीज़ के सोच के। तो जिससे क्या होता है, हमें लॉस होता है। क्यों? क्योंकि हमने प्लानिंग उस चीज़ की नहीं की होती, जिस वजह से हमें उसका लॉस 100% देखना पड़ता है। तो जब आप कोई प्लानिंग करें तो उसके सारे के सारे सिनेरियोस को देखें, गुड और बैड दोनों सिनेरियोस को देखें कि आप किस तरह से उसको प्लान करने के साथ साथ किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्या आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो रियली में प्रैक्टिकल है और रियली आप इसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आपने प्लान तो बहुत बेटर बना दिया, बट क्या सीरियसली आपके पास उस प्लान को करने के लिए रिसोर्सेज हैं? क्या आप उस प्लान को करने के लिए कैपेबल हैं? ठीक है, तो ये चीज का जरूर ध्यान रखें। प्लानिंग करने के साथ साथ आप एक प्रैक्टिकल वे में चले जाते हैं। जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसको प्रैक्टिकली सोचें कि हाँ, आप प्लानिंग करते हुए जब आप उसको प्रैक्टिकली भी सोचते हैं कि हाँ, ये चीज जो मैंने प्लान किया क्या प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो पाएगी या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, वो चीज अगर आप प्लानिंग के साथ साथ उसको सोचते हैं कि हाँ, प्रैक्टिकली कैसे हो पाएगा ये, तो वो भी आपके लिए प्लानिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और आपको अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। अब जैसे सेल्स प्लानिंग होती है, अब आप देखते होंगे कि सेल्स प्लानिंग हमेशा एक एक दो दो तीन तीन महीने की पहले की सेल्स प्लानिंग बन जाती है। आपका जो टारगेट्स मिलते हैं आपको एक महीने पहले मिल जाते हैं, लेकिन उस सेल्स को टारगेट्स को बनाने के लिए, उस सेल्स को एनालाइज करने के लिए, वो सब चीज़ को प्लानिंग करने के लिए पहले सेल्स को एनालाइज किया जाता है। उस एरिया को अच्छे से देखा जाता है, उस लोकेशन पे जहाँ पर आप रहकर सेल करेंगे उसके लास्ट 3 इयर्स, 2 इयर्स, 4 इयर्स की सेल्स देखी जाती है कि क्या सेल्स रही है, किस मौसम में उसकी सेल्स बढ़ी है, किस वेदर में कम है, कौन से मंथ में ज़्यादा है, कहाँ पर सेल्स कम हुई है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है प्लानिंग के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने सोचा और प्लान करना शुरू कर दिया। तो उस चीज़ में आप ध्यान रखें कि जब आप प्लान करते हैं तो पुरानी चीज़ों को भी लेकर चलें कि आपने उससे पहले उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, आप प्लान कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकली भी उसको सोचें। अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली लेके चलते हैं तो वो आपके लिए, आपकी प्लानिंग के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए। प्लानिंग हमें इसलिए करनी चाहिए कि हम अपने फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस को अच्छे से ले पाएँ, फ्यूचर में कुछ वर्क करना चाहते हैं तो उसको अच्छे से कर पाएँ। और प्लानिंग हर छोटे से छोटे वर्क की हमें करनी चाहिए और उसको प्लानिंग के साथ साथ हमें थोड़ा ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या उसे हम कर पाएंगे। तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो उस चीज़ में आप इजी वे में कर पाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो प्लानिंग करते हुए कि हाँ, मैं तो ये कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा। प्रेजेंटली रिसोर्सेज आपके पास क्या हैं और फ्यूचर में आपके पास रिसोर्सेज क्या रहेंगे, तो इन दोनों का मैचअप के साथ आप प्लानिंग करते हैं और प्रैक्टिकली उसको सोचते हैं, तो 100% श्योर है कि आप कुछ भी चीज़ करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देगी देगी और हमेशा आपको साथ रहेगी कि आप आपके आगे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे चीज़ों में रहेगी वो। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा प्लानिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आज की मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो कृपया उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो इसी तरह से रोज जो नई वीडियोस आती रहेंगी नए नए टॉपिक्स के ऊपर। अगर आपको कोई वीडियो
या कोई टॉपिक आपको सजेस्ट करना है तो आप हमें कमेंट में करके कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके साथ ही साथ मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद।